ओम शांति। 11 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता, वापिस घर जाना है। इसीलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। घर को और नए राज्य सतयुग को याद करो। प्रश्न, दान का महत्व कब है? इनका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? किस दान की महिमा महत्व दिखाया है? उत्तर, दान का महत्व तब है दान दी हुई चीज में ममत्व न हो। अगर दान किया फिर याद आया, उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं होता। मैंने दिया जो ऐसा होगा तो फल नहीं मिलेगा। इसका दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, अगले जन्म में मिले इसलिए करते हैं। इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम ईश्वरीय सेवा में लगाते हो। इसे हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते, बाबा के सेवा केंद्र खोलते हैं, जहाँ अनेक आकर अपना कल्याण करते हैं। और इसके रिटर्न में बाबा हमें 21 जन्म के लिए फल दे देता है। तो कोई भी सेवा जब हम करते हैं, मैंने किया ऐसा नहीं होना चाहिए। धारणा सार है, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। स्वचिंतन करो, अच्छी रीति पढ़ो, दूसरों को नहीं देखना है। बाबा कहते कौन क्या करता है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलते तो भी बाबा कहते तुम एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, जीते जी सब कुछ दान करके ममत्व मिटा देना है। किसी में मोह नहीं रखो। बाबा कहते अब घर जाना है। पूरा बाबा कहते ट्रस्टी बनकर हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्व देवी गुण धारण करने हैं। वरदान है आज का, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेकता में भी एकता, है ना। हम सभी अलग अलग है, पर है तो एक ही बाबा के बच्चे। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसीलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ, एकता को धारण करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करना होता है। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा ने सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी, अपना तन मन धन परिवार सहित स्वाहा हो गए। ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रियों द्वारा बाबा कहते सेवा होती रहे। ऐसे सच्चे सेवाधारी बनना है। स्लोगन है आज का, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुख की लहर आ ही नहीं सकती। शिव बाबा को भूल जाते हैं तभी दुखी होते हैं। जो बाबा की याद रहे तो कोई दुख, कोई परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। और आज अव्यक्त इशारे में भी बाबा ने कहा कि सदा स्मृति रखो कि बाबा हमारे साथ कंबाइंड है, कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं, और बाबा हर पल हमारे साथ कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो हमें बाबा से अलग कर सके। प्यार बाबा कहते कंबाइंड स्वरूप है ना, मैं और बाबा, उसको कहते कंबाइंड स्वरूप। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। यह आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाते, कहाँ भी जाओ बाबा को याद करो,
बाबा साथ निभाने के लिए तैयार हैं। हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत निभाने वाला है। बस हमारी प्रीत सच्ची होनी चाहिए। तो बाबा कहते तो मैं साथ निभाऊं। तो बाबा हमारे साथ थे, हैं और शिव बाबा हर पल हमारे साथ रहेंगे। बस हमें प्रीत की रीत निभानी है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। ओम शांति।